हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन में, ऑप्शन नंबर बी संघनन में, ऑप्शन नंबर सी वाष्पन में, ऑप्शन नंबर डी उबालना में। बताइए दोस्तों, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन में कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन में। चलते दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। बताइए दोस्तों, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट या ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाई कार्बोनेट। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। चलते दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा। बताइए दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए अधिक उपज देने वाले बीजों से, ऑप्शन नंबर बी गेहूं के उत्पादन से या ऑप्शन नंबर सी चावल के उत्पादन से या ऑप्शन नंबर डी जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। किससे? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। चलते दोस्तों प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों, ट्राइसेम एक कार्यक्रम संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, ट्राइसेम। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास से या ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास से या ऑप्शन नंबर सी शहरी विकास से या ऑप्शन नंबर डी सुरक्षात्मक तैयारी से। बताइए दोस्तों, ट्राइसेम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ट्राइसेम ग्रामीण विकास से संबंधित है। किससे? ग्रामीण विकास। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 70वां संविधान संशोधन या ऑप्शन नंबर सी 76वां संविधान संशोधन या ऑप्शन नंबर डी 77वां संविधान संशोधन। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों 17वां संविधान संशोधन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। बताइए दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राजस्व प्रशासन में गहलसाला प्रणाली की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी दीन ए इलाही की घोषणा, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण या ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी का युद्ध। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दीन ए इलाही की घोषणा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। बताइए दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2%, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 10%, ऑप्शन नंबर सी है 5% या ऑप्शन नंबर डी 6%। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए 2 प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एसएससी ने बहुत बार पूछा है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बताइए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक और परंपरागत अर्थव्यवस्था का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, ऑप्शन नंबर डी सरकारी नियंत्रण हो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आंख का रंग किस पर मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया में, ऑप्शन नंबर बी आइरिस में, ऑप्शन नंबर सी शलाकाओं में, ऑप्शन नंबर डी शंकुओं में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइरिस में। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकाधिपत्य बाजार, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्पर्धा बाजार, ऑप्शन नंबर सी अल बाजार या ऑप्शन नंबर डी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा बाजार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्पर्धा बाजार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल ट्रापोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल मीसोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल आयोनोस्फियर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल ट्रापोस्फियर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए समय के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी वेग के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी त्वरण के द्वारा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाल के द्वारा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी नंद वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश या ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी वंश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी वंश। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर बी सर
टॉमस रो या ऑप्शन नंबर सी कैप्टन हॉकिंग या ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राल्फ फिंच। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राल्फ फिंच दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, राल्फ फिंच। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मोहम्मद रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मोहम्मद आमिर अंसारी। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के साथ दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की अर्थी शौकत अली ने उठाई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घर आने से स्थापित किए थे, वह था कौन था। बताइए दोस्तों अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित किए थे, वह था कौन सा घराना था। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुंदेलों से, ऑप्शन नंबर बी कछवाहों से, ऑप्शन नंबर सी राठौरों से, ऑप्शन नंबर डी सिसोदियाओं से। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कछवाहों से। इससे दोस्तों कछवाहों से। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बताइए दोस्तों अनंगताल झील। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंगताल झील नई दिल्ली में स्थित है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है। बताइए दोस्तों कहाँ पर है ये होमी भाभा कैंसर अस्पताल। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी मोहाली, ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहाली में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20वां है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी दोस्तों गोदावरी नदी। तो आज की क्लास को दोस्तों समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल अगली क्लास में। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी बताइए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।